ओशो जी के प्रवचन में मैंने सुना है कि तिब्बत में एक संत हुए मिलारेपा। उनके पास एक साधक आता था और हमेशा ये कहा करता था कि मुझे कोई ऐसा मंत्र बताएं जिससे मेरी बड़ी लॉटरी निकल आए। वो कहते मेरे पास कोई मंत्र नहीं है, लेकिन वो मानता ही नहीं था। वो उनके पीछे ही पड़ गया। सुबह शाम आता, सेवा करता और कहता कि मुझे कोई ऐसा मंत्र दीजिए कि जिससे मेरी लॉटरी निकल आए। आखिर में फिर उन्होंने कहा कि ठीक, मैं तुम्हें एक मंत्र देता हूँ। घर जाना पूर्णिमा की रात को और अच्छी तरह से लीपा पोती करके ठीक ढंग से बैठकर इस मंत्र को जपना। फिर जो भी नंबर आंखें बंद करके तुम्हारे हाथ से लिखा जाए वही नंबर आएगा और तुम्हारी लॉटरी निकल आएगी। वो तो वहां से भागा। उन्होंने कहा ठहरो, दो भूलें हो गई हैं। एक तुम्हारी तरफ से कि तुमने धन्यवाद नहीं दिया, और एक मेरी तरफ से कि जब तुम मंत्र जाप करोगे तो उस वक्त बंदर का ख्याल मन में नहीं आना चाहिए। उसने कहा ठीक। पूर्णिमा की रात को जब उसने लीपा पोती करके बैठा पूजा में और फिर मंत्र जाप करने लगा तो बंदर ही बंदर उसके ख्याल में आए। जिधर सोचे उधर ही बंदर, जिधर सोचे उधर बंदर। वो तो परेशान हो गया और पूरी रात जागता रहा, लेकिन वो बंदर ने उनकी जान नहीं छोड़ी। आखिर सुबह वो वापस गया और संत जी के सामने वो मंत्र रख के और उसने कहा कि मेरी समझ में नहीं आता है, बंदर का ख्याल मुझे कभी नहीं आया। आप ना बताते तो आता भी नहीं, लेकिन आपने क्योंकि बता दिया बंदर का ख्याल ना आए, इसलिए पूरी रात मुझे बंदर ही बंदर नजर आते रहे। नेगेटिव चीजें जो इंसान मना करता है कि ये चीजें नहीं करनी है, बस उसी का ख्याल दिमाग में आता चला जाता है। पॉजिटिविटी तो दिमाग में आती ही नहीं है, पॉजिटिव ख्याल तो आते ही नहीं है। इस संसार में अगर ध्यान में जाते हैं तो ही हम पॉजिटिव ख्याल मन में ले पाते हैं, या समाधि में जाते हैं तो पॉजिटिव ख्याल हमारे दिमाग में आ पाते हैं। नहीं तो नेगेटिविटी तो कहीं से भी मिल जाती है, घास तो कहीं भी उग जाता है। सवाल खेती करने का है। अगर खेती करनी है, अगर फिर तो बाड़ भी लगानी पड़ेगी, पानी भी वक्त पे डालना पड़ेगा, अच्छे बीज भी डालने पड़ेंगे, ख्याल भी रखना पड़ेगा। इसलिए हमेशा पॉजिटिव रहें, पॉजिटिव चीज़ों का ध्यान करें, और जैसे खेती की जाती है वैसे ही उसमें अपनी ऊर्जा पॉजिटिव चीज़ों में डालें और नेगेटिव चीज़ें का ख्याल छोड़ें। तभी हम जीवन में आनंदपूर्वक रह पाते हैं।